हेलो गाइज, बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आपकी टेस्ट इसके ऊपर तो कुछ नहीं, शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है टेस्ट में आने जैसे, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा डायरेक्टली। कुछ इधर उधर घुमा के बात नहीं करनी है, डायरेक्टली हम उसके बारे में बात करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं, छोटी छोटी सी बारीक, मतलब जो जो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिसके फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मैं कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है, ये बंदा क्या होता है आपका, अल्कली मेटल होता है। क्या होता है आपका, ये अल्कली मेटल्स बोलते हैं हम इसको। ओके, ये याद रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हमने जो नाम दिया है, उसको नाम दिया है अल्कली मेटल्स। ओके, तो ये बिल्कुल भूलना मत अपने, अल्कली मेटल्स। और ये जो दिया है इसको अल्कलाइन बोला है हमने। ओके, ये अल्कलाइन नाम दिया है, अलग अलग हर एक के नाम होते हैं, अल्कलाइन नाम दिया है। इस बंदे का जो आपका जो आ रहा है 17 ग्रुप एलिमेंट, उसके अंदर देखो एलिमेंट कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और एसिड कंपाउंड है। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 9, 17, 34, 53 और 85 ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो भैया ये 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस बारे में याद रखना आपने। ओके, जिसको हमने नाम क्या दिया था, हैलोजन फैमिली नाम दिया था, हैलोजन बोलते हैं हम इसको। ओके, और जो रहा सवाल इसका, तो अब ये 18 ग्रुप एलिमेंट है आपका। 18 ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नोबेल गैस एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और रहा सवाल इसका, तो ऑक्सीजन फैमिली का, इसको हम चाल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। ओके, चाल्कोजेंस फैमिली का नाम दिया है इसको, ऑक्सीजन फैमिली को। ओके, इसको नाइट्रोजन को पिनाइकोजेंस नाम दिया है हमने। इस सब चीज़ों को याद रखो। ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज चाल्कोजेंस फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली इज कॉल्ड एज पिनाइकोजेंस फैमिली। अल्कली मेटल्स जो होते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जिसके अंदर 3, 11, 19, 37, 55 और 87 नंबर के ग्रुप है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आपके आते हैं। हाइड्रोजन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, बिकॉज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आता है। अगर मैं बात करूँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस के बारे में, तो मैं बता दूं आपको, हमारा जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके, आपके ब्रोमीन से, सॉरी एज कम्पेयर टू आपके किससे, क्लोरीन से। देन आफ्टर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, देन आफ्टर आपका आयोडीन आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो प्लीज़। सो यहाँ पे इतनी बातें हो गई, मैंने बाकी का इरेज कर दिया। अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे लैंथोनाइट्स और एक्टिनाइट्स सीरीज में आपके 14 और आपके थर्ड ग्रुप में टोटल 4 है। ऐसे कुल मिला के 32 एलिमेंट्स आ गए आपके। अब बात करते हैं हम अगले एलिमेंट के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। गाइज कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर ये पीरियोडिक टेबल जो दिखाया आपको सामने, तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जो अरेंजमेंट की गई है वो किसके हिसाब से की है। तो मैं आपको बता दूं, ये अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से की गई है। किसके हिसाब से की गई है, एटॉमिक नंबर। जो मोस्टली हमारा साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया, उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट करके किया। ओके, इसके पहले जो आपका मेंडेलियस था, उसने आपको एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंजमेंट करके बताया था, जो कि एक 63 एलिमेंट्स का इन्वेंशन पूरा था। तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंजमेंट की है यहाँ पे। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक मासेस होगा, एट न्यूक्लियर मासेस, या एटॉमिक नंबर, या न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो मैं बता दूं, न्यूक्लियर प्रोटॉन नंबर मतलब क्या हो रहा है, वो एटॉमिक मासेस ही हो रहा है। घुमा फिरा के आपको बोलते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ याद रखना एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट गिरती है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम। ओके, आगे क्या है आपका, आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मैं पूछूँ आपको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, या फिर कोई भी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में से भी अगर मैं पूछा आपको कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है आपका। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा सर सबसे लाइटेस्ट मेटल जो होता है हमारा पूरे इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कौन सा होगा आपका। डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, सोडियम या लिथियम। अब दोनों भी ऑप्शन है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, एटॉमिक साइज जो होती है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है। क्या होती है, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है। हमने इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स दी थी, अब हम यहाँ पे फिर से एक शॉर्टकट ट्रिक्स देंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, तो और एक क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज अप डाउन क्या हो रही है सर, इंक्रीजेस। तो लिथियम से बड़ी साइज किसकी है, सोडियम की है। लिथियम की छोटी साइज है। एटॉमिक मास भी लिथियम का कम है सोडियम से। ओके, सोडियम का एटॉमिक मास 23 आ जाता है, लिथियम का मैडम 6 आ जाता है। तो सर मास बढ़ गया, मतलब उसका एटॉमिक साइज बढ़ गई। ओके, सब कुछ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम इज जस्ट आपका लाइटेस्ट एलिमेंट है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, या फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे उसके हिसाब। तो मैं फिलहाल तो आपको बता दूँ, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर
लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो आपका लिथियम है। ओके, तो इज दैट क्लियर? आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है भैया? पहले ये देख लो आप, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव याद कैसे रखनी है। ओके, बहुत सिंपल है इलेक्ट्रोनेगेटिव याद रखना। हाइड्रोजन इज अ 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरॉन इज अ 2.0, और यहाँ से 0.5 बढ़ाना है आपको, 2.5, 3.0, 3.5, एंड द लास्ट वन इज अ फ्लोरीन विच इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपका 4.0 है। तो कौन है भैया अपना? सर फ्लोरीन। अब आप जो बोलोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया आपने नोबल गैस को, तो मैंने आपको पहले ही बताया, नोबल गैस हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, इस नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, वो किसी से कोई लेते नहीं है, किसी से कोई देते नहीं है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली उनका ऑक्टेट होता है, इस वजह से सर उनकी कोई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक की नहीं होती है। तो फ्लोरीन की 4.0 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है, तो आपको ऑप्शन होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले बता दूं आपको, हेलियम आपको ब्रैकेट में लिखना है जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होगा, मतलब 1s2 खत्म हो गया, बाद में होगा 2s2 और उसके बाद में होगा 2p। 2p कितना होगा गाइज? यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो सर 2p 5 इज द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो सम टाइम यहाँ पे 2 की जगह वो n भी मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज कंफ्यूज मत होना, n मतलब क्या? नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो ये n का मीनिंग क्या है सर? ये सेकंड शेल में आ रहा है, ये सेकंड शेल में आता है, तो इसका मतलब है कि सेकंड नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आपकी सीरीज है? हाइड्रोजन और हेलियम है। सेकंड पे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आते हैं। तो इस तरह से आपको ये बता दिया गया। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ। तो फिलहाल अब एक छोटा सा हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, देन विल सी द व्हाट इज़ एग्जैक्टली। ओके, ब्रेक मतलब आपको तो नहीं लेना है, मुझे ही लेना है ब्रेक, तो विल स्टॉप हियर। प्लीज़ आपको कंटिन्यूसली देखना है, तो कुछ भी गड़बड़ मत करिए, इधर उधर जाने की काम नहीं है आपको, तो कंटिन्यूसली वॉच करना है आपको, क्योंकि आज हम टेस्ट के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइज प्लीज़ टेस्ट देनी है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करने हैं आपको। अगर अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखना है आपको, क्योंकि मैं इसी वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं क्लियर कर दूंगा, इतनी गारंटी मेरी। प्लीज़ पूरा वीडियोस देखो। ओके, पूरे वीडियो देखो, पूरा टिल वीडियो देखो। हाँ, आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन आप रीड करोगे लेकिन उसका आंसर क्या था ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्पीड बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ स्लोली देखो, नॉर्मल स्पीड के ऊपर ही आपको वीडियोस देखना है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियोस कम्प्लीटली। देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली सर प्रॉपर्टीज़ जो होती है पीरियोडिक टेबल की, वो इन शॉर्ट में लर्न कैसे करनी होती है। मैंने इसके पहले आपको लर्न किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे और एक ट्रिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिनको स्टूडेंट को पढ़ाया है उनको अच्छी तरह से पता है ट्रिक्स क्या है। लेकिन फिर भी आपको अगर और लर्न करना है अच्छी तरह से, तो इसको याद रखो, राम, ये वर्ड तो हमेशा याद आएगा, डेफिनेटली गॉड का नेम है तो आपको याद रहना ही चाहिए। ओके, हम इसको एक स्टेटमेंट में क्लियर कर देंगे। थोड़ा हिंदी में मैं कच्चा हूँ लिखने में, तो प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। राम की BPED, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है गाइस। ओके, ये क्या है? प्रॉपर्टीज़। राम की BPED में के ग्रुप में ग्रुप पता है आपको व्हाट इज़ अ ग्रुप? सर अप टू डाउन को क्या बोलते हैं आप? ग्रुप बोलते हो। ऊपर से नीचे जो आपके पीरियड टेबल में जाएगा उसको क्या बोलना है? ग्रुप बोलना है। राम की BPED के ग्रुप में प्रगति हो गई, ग्रुप में प्रगति हो गई। ओके, प्रगति का मतलब क्या होगा सर? डेवलपमेंट होगा या इंक्रीजेज, हम याद रखेंगे हमारे इसमें। ओके, हो गई, ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको। मैं इसमें हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो क्या है गाइज इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, तो आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा सर गाइज? ये आर का मतलब होता है रिड्यूसिंग पावर। क्या होता है यहाँ पे? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप में क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। उसके बाद ए का मीनिंग क्या है? तो ए का मीनिंग होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज तो आपको अच्छी तरह से पता है, ये तो फैमिलियर आपके लिए। हमेशा अप डाउन क्या होता है? इंक्रीजेज होता है। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। उसके बाद एम मतलब क्या? एम मतलब मेटालिक कैरेक्टर। एम मतलब क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर। ये भी जो है, ये भी फंडा आपका ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर अप डाउन ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम बात करते हैं बी के बारे में, तो बी इज अबाउट बेसिसिटी। बी जो है वो क्या है? बेसिसिटी का टर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म बेसिसिटी। ये भी प्रॉपर्टी जो है ऊपर से नीचे बढ़ती है। पी इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? पोलराइजिंग पावर बोलने वाले हैं।
इसको भी अपने दिमाग में बिठा लो। गाइज मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन डाले हैं टेस्ट के अंदर, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना है आपको, और डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको विजिबल कराऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन के एग्जैक्ट टाइप या उस जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, पोलराइजिंग पावर होती है सर, ई जो दिया है यहाँ पे वो कभी कभी कन्फ्यूज़ करता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो इसको आपने बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख देना है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के टर्म को। ओके, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में सर डी दिया, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका डेंसिटी, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म, डेंसिटी। ये टर्म आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। तो ये चीज़ें होती है, डेंसिटी आपका यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ओके, डेंसिटी, थोड़ी चीज़ें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, डेंसिटी दैट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ए, ये सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप में क्या हो रही है, इंक्रीजेज, अप डाउन इंक्रीजेज हो रही है, बढ़ रही है। और लेफ्ट राइट क्या हो रही है सर, डिक्रीजेज हो रही है, डिक्रीजेज हो रही है आपकी लेफ्ट राइट पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे बढ़ रही है, लेफ्ट राइट और कम हो रही है, सारी की सारी प्रॉपर्टी। होप सो आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाने आपको, तो क्वेश्चन आपको विजिबल होने चाहिए। तो आप देखिए अच्छे से क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, सो वॉच द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, विच पेयर हैज़ द बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ द बोथ मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियोडिक टेबल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो कि आपको इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या आंसर होना चाहिए। ऐसी पेयर कौन सी है जो आपके सेम पीरियड है, पीरियोडिक टेबल का पीरियड, ये वर्ड याद रखना आपने, ये भूलना मत। क्या वर्ड पूछा है आपको, पीरियड पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइए, पीरियड इज अ पीरियड। ओके, पीरियड का मतलब इसका कुछ, इसका कोई लिंक होता है तो उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है गाइस। ओके, तो पीरियड का मतलब आपको मालूम है इस तरह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट राइट के अगर टर्म में जाना है आपको, तो कौन सा आने वाला है इसके अंदर, कैल्शियम क्लोरीन। सर पहले बात तो ये निकल जाएगा आपका, कौन सा पहला फर्स्ट टर्म ए, क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि दोनों में ऊपर से नीचे क्लोरीन और ब्रोमीन ऊपर से नीचे आते हैं, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है, वो तो आंसर होगा नहीं। सर सेकंड कौन सा होगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम इज 13 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, आपके क्लोरीन का 17 है, 17 के बाद 18 आता है एर्गॉन, एर्गॉन के बाद में 19 पोटेशियम है, तो ये भी भूल गया आपको। सोडियम और कैल्शियम की बात करते हैं तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम नीचे आता है, दैट विल बी रॉन्ग। सोडियम और क्लोरीन आपके सेम पीरियड में आते हैं गाइज। ओके, याद रखना ये कौन से आपके आपके सोडियम और क्लोरीन कंपाउंड जो है आपको सेम पीरियड में आते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपने। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम दूसरी टर्म की तरफ। तो दूसरा टर्म देख लीजिए एक बार क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आगे का देख लो, ऊपर के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लियर कराए थे, नीचे क्वेश्चन आप रीड करो। ओके, सो गाइज यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, सिंपल सा है। नॉन मेटल आपको पता होता है सर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, ये आपका आंसर होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है सर। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, पहला ही क्वेश्चन दिया ए ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टेंडेंसी होती है उसकी, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टेंडेंसी होती है, तो दैट इज ए आंसर इज अ राइट आंसर गाइज। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। ओके, इन द पीरियोडिक टेबल मेटल्स यूजुअली यूज एज अ कैटलिस्ट बिलोंग्स टू, कौन सा ऐसा आपका ग्रुप है यहाँ पे जिसमें से हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं गाइस। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक में भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं, जैसे सोडियम इज वन ऑफ द कैटलिस्ट कंपाउंड, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैटलिस्ट का आप यूज़ करते हैं, एफ ब्लॉक में भी यूज़ करते हैं कैटलिस्ट कंपाउंड, लेकिन सर ज़्यादा कैटलिस्ट के बारे में पूछा है तो ज़्यादा कैटलिस्ट का आंसर होगा सर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो डी ब्लॉक इज द राइट आंसर, याद रखना इस बात को। ओके, तो कौन सा आंसर है आपका, डी ब्लॉक इज द राइट आंसर गाइस। ओके, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। ओके, तो देखो अब नेक्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। आपको बता दो हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड कंपाउंड। ओके, तो ये क्वेश्चन है भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ये देख लेते हैं आप। ओके, ऑक्साइड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सिंपल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाई थी, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर आया था। ओके, क्या आया था उसके अंदर, बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर का भी टर्म होता है। यहाँ पे पूछा है आपको ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर पूछा है, तो आपको बता दूं मैं कि शुरुआत जो होती है हमारी वो कहाँ से होती है, एसिडिक कैरेक्टर से होती है सर। अप टू डाउन एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीजेज होती है, क्या होती है, एसिडिटी डिक्रीजेज। अगर आपकी ऊपर से नीचे एसिडिटी डिक्रीज हो रही है तो सोचो। ओके, तो आपका पहला कौन सा यहाँ पे दिया है सर, बेरिलियम, मतलब सेकंड ग्रुप दिया है आपको, तो बेरिलियम दिया है। उसके बाद दिया है आपको मैग्नीशियम, तो आपका सेकंड इसके नीचे आता है कैल्शियम, और इसके नीचे उसका स्ट्रॉन्टियम है, उसके लास्ट में आपका है बेरियम।
तो सर up down acidity is a decreases, so which one is the more acidic? The definitely beryllium oxide is the more acidic. The answer is a A. Okay, is that clear? तो ये आपका आंसर आ गया. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ओके, क्योंकि सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम एसिडिटी की, माना कि मैंने आपको एसिडिटी की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, तो मैं आपको इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ. देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए आप इधर अपने टर्म की तरफ. ओके, क्योंकि हम शॉर्टकट ट्रिक्स जो है वो सेकंड वाली पढ़ने वाले हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए आप. सेकंड टर्म का शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होगा? ओके, बहुत ईजी है. आपको ने राम की विपेट की प्रगति पढ़ी है, आपको पढ़ना है सर AEIO, ये हमारे ओवेल से गाइस. अगर आप फोकस रखो तो क्या है आपके ओवेल से AEIO. यू आता है तो यू की जगह पे आपको और एक्स्ट्रा ई लगाना है कि ग्रुप में प्रगति नहीं हुई. ग्रुप में प्रगति नहीं हुई मतलब सर ये डेवलप नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे ये डेवलप. प्रगति नहीं हुई मतलब ये इंक्रीजेज नहीं होंगे, ये क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, नहीं हुई. ओके, इज दैट क्लियर? तो मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे. ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब होगा, मैंने आपको बताया था एसिडिटी, तो ये क्या हो रहा है? सर डाउन डिक्रीजेज. ओके, ई का मतलब क्या है सर? वहाँ पे ई था इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. यहाँ पे दो ई है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ई का मीनिंग होता है यहाँ पे अलग अलग. ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो रहा है सर यहाँ पे. सेकंड वाला जो है आपका आय, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है आयोनाइजेशन एनर्जी. इसका मीनिंग क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी. इस आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. तो ये टर्म जो है ये याद रखा करो आप, अलग अलग टर्म है लेकिन मीनिंग एक ही है. सर ओ का मतलब क्या है भैया? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपने वहाँ पढ़ी, तो यहाँ पे कौन सी होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी. वहाँ पे रिड्यूसिंग पावर पढ़ी थी ना आपने, इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या है? डिक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी यहाँ पे. ओके, अप डाउन. दूसरा क्या है आपका लास्ट वाला ई सर? ये जो है तीन ई थे हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का राम की विपेट में प्रगति में, यहाँ पे दो ई है, तो दोनों ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक का, और एक का है सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, तो ये भी एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, सो दिस इज द ऑल प्रॉपर्टी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या हो रही है सर? ये सब की सब प्रॉपर्टी, ये सब सबकी सब प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे क्या हो रही है सर? ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है. क्या हो रही है? ऊपर से नीचे डिक्रीजेस. तो आप इसको टर्म को लिख लीजिए यहाँ पे, डिक्रीजेस का साइन निकालेंगे हम यहाँ पे. क्या निकालेंगे? डिक्रीजेस का साइन. ओके, तो ये डिक्रीज हो रही है सर. और सर यही प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट क्या हो रही है? यही प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रही है. क्या हो रही है? इंक्रीजेज. ओके, सो दिस इज द रीज़न सर. हमारा जो क्वेश्चन था कौन सा? ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक. तो इसमें बंदा आपका ए सही है. कौन सा सही है आपका? ए वाला सर टर्म हमारा सही होगा. ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो है वो देख लेते हैं हम क्या है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड के बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का. तो प्लीज़ 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है. अमॉन्ग द Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, P2O3 एंड SiO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इन एसिड स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे फोकस रहेगी एसिड स्ट्रेंथ. अगेन एसिड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है. तो मैंने आपको पहले ही बताया एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ऊपर से नीचे क्या होती है? बढ़ती है. सर यहाँ पे ऊपर से नीचे का कोई इक्वेशन है ही नहीं, लेफ्ट राइट का इक्वेशन होगा तो चेक करिए लेफ्ट राइट का इक्वेशन है क्या. अगर आप देखिए लेफ्ट राइट का इक्वेशन तो बिल्कुल होगा यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर एक ही पीरियड में आ रहे हैं. चलो ठीक है, अच्छी बात है. और कोई कंसेप्ट लगा सकते हैं सर? एसिडिटी अप डाउन डिक्रीजेज एंड लेफ्ट राइट इंक्रीजेज. तो इंक्रीजेस के टर्म में अगर मैं बात करूँ 11 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से आपके ऑप्शन है. तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है आपका, ऑप्शन मतलब लास्ट में क्या आता है सर? सल्फर आता है हमारा. क्या आता है? सल्फर. क्यों सल्फर ही क्यों आता है सर? सिंपल है, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है आपका. उसके बाद 13 के बाद 14 सिलिकॉन आता है सर. उसके बाद आता है आपका फॉस्फोरस 15 ग्रुप एलिमेंट, एंड दैन आफ्टर सल्फर सर 16 ग्रुप एलिमेंट. तो सल्फर की एसिडिटी क्या होनी चाहिए सर? ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू इसके बाकी एलिमेंट्स है. ओके, तो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन. तो ये ऑर्डर आपको ढूंढनी कहाँ पे है. तो SO2 देखो आप चेक करो, बस में P2O3 दिया है, SiO2 दिया है, Al2O3. तो आंसर इज द डी गाइज. ओके, 11 का आंसर डी होगा. 12 में क्या है? विच एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ओके, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. सर यहाँ पे क्लोरीन और आपके फ्लोरीन दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये तो निकल गए ऑप्शन से. क्यों सर? बाकी के जो दिए हुए हैं वही आंसर हो गए, एक लिथियम और एक आयन. इनमें से ऑप्शन राइट कौन सा होगा वो चूज़ करना है आपको. अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि मैंने 2 क्यों कट किए, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से
कि हमें पढ़ाया गया है कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और जो आपके मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। डेफिनेटली लिथियम और आयरन में से क्या आंसर होगा? सर इनमें से आंसर होगा, लेकिन अब मुझे करेक्ट आंसर दिखाइए आप। तो दिखाना है क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हमने पढ़ा था राम की पीरियड में, वो क्या हो रही थी? ऊपर से नीचे बढ़ रही थी, लेफ्ट साइड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। सोचो अगर वो बढ़ रही थी तो मतलब अल्कली मेटल क्या है आपके? सर अल्कली मेटल्स हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से सर उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो आंसर शुड भी लिथियम होना चाहिए सर, सिंपल लॉजिक है। ओके, तो आंसर 12 का क्या होगा? ए आंसर होगा। 13 की तरफ बढ़ेंगे हम। 13 में देखो, विच पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ही आसान है, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा? पहले एलिमेंट देख ले। 3 नंबर पे लिथियम है तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है। 6 नंबर पे सर लिथियम नहीं है तो ये तो ऑप्शन से निकल गया। 7 नंबर भी ऑप्शन से निकल गया। 9 नंबर पे लिथियम है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो अगर मैं बात करूँ 3 के नीचे तो आपका डायरेक्टली 11 नंबर आता है तो वो भी नहीं है, मतलब आंसर शुड बी ए। राइट आंसर है ना। 13 और 12 इज अ मैग्नीशियम नंबर। तो सिंपल लॉजिक है सर। पहले ऑप्शन में टिक कर लिया हमने, पहले चेक किया हमने, पहले में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 14 नंबर का। ओके, 14 नंबर पे क्या दिया आपको? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वैसे तो आपका फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो प्लीज़ फ्लोरीन का ऑप्शन नहीं दिया तो बाकी की आपको चेक करने पड़ेंगे ठीक से। सिलिकॉन सर आपका ये एलिमेंट जो है ये मेटलाइट्स के नेचर में आता है तो ये निकाल दो। फॉस्फोरस सर आपका नॉन मेटल है तो बिल्कुल हो सकता है। क्लोरीन सर 3.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऑक्सीजन के सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन 3.5 पे सर, ये है आपका 4.0 पे, और उसके बाद से नंबर आता है तो किसी का, तो क्लोरीन का 3.4 इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो सर इट मीन्स कि क्लोरीन इज द राइट आंसर। द ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर ऑफ द 14 नंबर। ओके, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगले क्वेश्चन क्या होगा। मैं इसको इरेज निकाल इसको कर लेता हूँ इजियर पहले, बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे टर्म की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन गाइस मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन जो है वो अप डाउन डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस क्या होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू फ्लोरीन आपके। ओके, तो ये प्लीज़ नोट करना है आपको, एक्सेप्शनली केस है ये। क्लोरीन इज शोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर देन द फ्लोरीन। सर आपने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप डाउन डिक्रीजेज, तो क्लोरीन की फ्लोरीन से कम होनी चाहिए ना, तो बिल्कुल आपका भी सही है। लेकिन ये एक्सेप्शनली क्लोरीन आपका हाईएस्ट दिखाता है, मतलब सर 15 नंबर का क्वेश्चन एक्सेप्शनल है बिल्कुल, तो आंसर शुड बी डी। क्लोरीन 15 नंबर का आंसर क्या आएगा आपका? डी आएगा। 16 क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं मैं, ऑक्सीजन सर इट कैन बी शोइंग अप ऑक्सीजन, क्योंकि OF2 में सर ऑक्सीजन का कैरी करता है +2 चार्ज, मतलब सर ये आता है यस O2F2 ये मॉलिक्यूल में सर ऑक्सीजन कैरी करता है +1 चार्ज, तो मतलब ऑक्सीजन इज नॉट अ कैरिंग, इट इज़ आंसर कि वो पॉजिटिव कैरी करता है। आपको नहीं करता है वो आंसर ढूंढना है। सर जर्मेनियम गैलियम बोथ आर द मेटल ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है भैया, इनके कंपेरिजन में कोई हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं थी, ये ऑलवेज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ये कभी भी पॉजिटिव कैरी नहीं कर सकता था। आंसर शुड बी डी। ओके, तो फ्लोरीन का आंसर आपका सी होगा 16 का। 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। 17 नंबर एक बार चेक कर लीजिए, मैं बाकी को सबको इरेज कर लेता हूँ। बेरिलियम जो रिसेंबल प्रॉपर्टी दिखाता है, कौन सी रिसेंबल प्रॉपर्टी सर? जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, एक रिसेंबल प्रॉपर्टी होती है हमारी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, तो बेरिलियम रिसेंबल मच विथ किससे रिसेंबल करता है आपको ये पूछा गया है। तो डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम का किसके साथ होता है गाइज? एल्यूमिनियम के साथ होता है। सो 17 का आंसर क्या होना चाहिए आपका? एल्यूमिनियम होना चाहिए, दैट इज अ बी नंबर। ओके, तो बी पे आप टिक कर दीजिए, बी इज राइट आंसर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, हम नीचे ले लेते हैं स्लाइड को। 17 का बी आंसर हो गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे 18 की तरफ। प्लीज़ 18 का एक बार देख लीजिए क्या होगा आंसर। तो 18 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फिगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 नंबर का, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फिगरेशन। सर ये टर्म कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप एटम में इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो वो एटम क्या करता है? एनर्जी को बाहर निकालता है। ओके,
तो हमने सर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर तो आपको क्या लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। क्या लगती है आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है। बट सर इलेक्ट्रॉन डालते समय एनर्जी लगती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन डालते समय कोई एनर्जी लगती नहीं, लेकिन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उस एटम को एक एनर्जी रिलीज करनी होगी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हो, एफिनिटी बोलते हो। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर क्या होगा, जब एनर्जी और आपकी बाहर निकल जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी बोलो आप उसको। ओके, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, वो सेम कंसेप्ट है। तो सर ये जो है ये आपको डालते समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बिल्कुल। तो मैंने यही टर्म बोला है आपको। तो 18 का आंसर आपको ढूंढना है, तो सिंपल है सर, हाईएस्ट एब्जॉर्बेशन कहाँ पे होगा, जिसके पास आपका कंप्लीटली फुलफिलेशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, हाफ फील्ड है फुल फील्ड। तो अब 18 नंबर का आंसर ढूंढते हैं। लुक एट दैट वन सर, 1s2 2s2 2p1 दिया है, मतलब बोरॉन फैमिली है। ये तो कल गया कैंसर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। सेकंड में सर 1s2 2s2 2p3 है, तो 2p3 मतलब क्या, कंप्लीटली हाफ फील्ड है। मतलब सर सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी, या सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी, अगला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2p2 जो है वो आपका कार्बन है और 2p4 जो है वो आपका ऑक्सीजन है। तो सर 2p3 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली शो करता है। दैट इज़ द रीज़न सर, नाइट्रोजन फैमिली हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन एनर्जी, या फिर हाईएस्ट आप उसको क्या बोल सकते हो, इमिट करता है एनर्जी जब आप उसके अंदर एटम डालते हो। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मेरा कंप्लीटली हाफ फील्ड है। अगर मैं कंप्लीटली हाफ फील्ड हूँ तो आप जानबूझ के मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों डाल रहे हो, सही तो बात है ना। अब डालोगे तो वो एक एनर्जी को एक्सपांड करेगा, इजेक्ट करेगा बाहर। ओके, सो दैट इज द रीजन सर, आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। कौन सा ऐसा कंपाउंड नीचे जो हाईएस्ट आयोनिक रेडियस कैरी करता है। तो मैं आपको इसका भी आंसर बता दूँ, बहुत ईजी है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है कंपेयर टू उसके न्यूट्रल एटम से। ओके, और जब भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके एटम की साइज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब सर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना मतलब क्या, उसकी साइज़ को बढ़ाना होता है, बिल्कुल, दैट इज़ राइट। ओके, एटम में अब जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। सर अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालूँ तो आपकी साइज़ और बढ़ जाएंगी, आपकी साइज़ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएंगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो साइज़ छोटी है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है तो उसकी साइज़ छोटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो और कम हो जाएंगे। तो क्या देन लिथियम कैरिंग है पॉजिटिव, सिंपल है सर, इसकी साइज छोटी है। बोरॉन भी 3+ है तो और छोटी है, लिथियम से भी छोटी बोरॉन की होगी। सर ऑक्सीजन कैरिंग है 2-, अच्छी 2- चार्ज है। फ्लोरीन कैरिंग 1-, सर -1 लाइक ए, बट ऑक्सीजन इज अ 2- लाइक अ A2- कंपाउंड। तो आंसर इज शुड बी सी, क्योंकि सी में नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो आपका क्या करेगा, साइज भी ज़्यादा कैरी करेगा। ओके, होप सो आपको ये समझ में आ गया। ओके, तो ये टर्म याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेगेटिव चार्ज कैरिंग साइज इंक्रीजेज। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट फॉर व्हाट। ओके गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, अब मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी एनर्जी जिसको आपको एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। आपको ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, और कौन सा, लूजली बॉन्डेड, मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए उसने। तो कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो नोबल गैसेस का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लैटिनम मेटल्स का दिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट का या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का। गाइस नोबल गैस पे फोकस डालो। नोबल गैस क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका, क्या होता है कंप्लीट, ऑक्टेट होता है कंप्लीट। तो ये बंदे आपके इलेक्ट्रॉन देंगे क्या, नहीं देंगे। सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ लगेंगी, फिर आपकी नोबल गैस में। प्लैटिनम मेटल का तो कोई सवाल ही नहीं आता, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के, उनका भी कुछ आता नहीं है। इनर ट्रांजिशन मतलब कि एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनका भी नहीं आता। ओके, तो आंसर इज अ नोबल गैस एलिमेंट। ओके, आई होप सो यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे 21 की तरफ। तो क्या है 21 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक नंबर पूछा गया है गाइस। ओके, तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो 32, 34, 36, 38 ये सब एलिमेंट आपके 30 के बाद में आ रहे हैं। 30 के बाद मतलब किसके, जिंक के बाद में आ रहे हैं। तो 32 के बाद में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सर 32 के बाद 31 कौन है, गैलियम है।
32 आपका एलिमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, गैलियम डेफिनेटली कार्बन फैमिली का एलिमेंट है। ओके, जर्मेनियम आता है आपका 34, आपको पता करना पड़ेगा। 36 38 कौन है आपको वो भी पता करना पड़ेगा। तो मैंने आपको मुँह से ही बता दिया आंसर क्या होगा। ओके, क्योंकि 21 का क्वेश्चन का 32 जो एलिमेंट है आपका, 31 तो गैलियम होता है, 32 क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ओके, तो आंसर शुड बी 21 का क्या होना चाहिए सर, जर्मेनियम इज अ आंसर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आपको बताया दूँ मैं कि जर्मेनियम आंसर अगर होगा तो गाइस पहले आप देख लो मेटल्स का नेचर क्या है उसका। तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम में नेचर, आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि आपका नेचर क्या है। तो ये नेचर पता करने के लिए हम एक बार फिर से हमारे बैक साइड पेज पे जाते हैं और देख लेते हैं क्या है नेचर इसका। ओके, तो प्लीज़ एक बार आप ढूंढ लीजिए, मैं पीरियोडिक टेबल ओपन करता हूँ, अब देखो एक बार। ओके, प्लीज़ वेट गाइज, देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। तो मैंने आपको बताया था कि 32 नंबर आपका जर्मेनियम का है, बट गाइज यहाँ पे देखो आपका सिलिकॉन जर्मेनियम इज अ मेटलाइट्स कंपाउंड। ओके, तो प्लीज़ मेटलाइट्स कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या है, आपका मेटल नहीं है। ओके, तो उसके बाद 33 नंबर पे आर्सेनिक है। आपके क्वेश्चन में क्या था, आपके क्वेश्चन में था कि आपको 34 ढूंढना है। तो 34 में कौन है आपका, 34 में आपको दिख रहा है सिलिडियम कंपाउंड। ओके, तो इट इज़ अ नॉन मेटल गाइज। ओके, इट इज़ अ नॉन मेटल। 36 आपको दिया है, तो 36 कौन है आपका सर गाइस, क्रिप्टॉन है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ नोबल गैस, इट इज़ ऑल्सो नॉन मेटल। अगेन 38 दिया, 38 इज अ कम्प्लीटली स्ट्रोंटियम कंपाउंड, तो ये आपका मेटल होगा। तो आंसर इज अ डी गाइज। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। तो डी पे आप टिक कर दीजिए। 38 नंबर आ रहा है हमारा। ओके, 34 यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था आपको, तो मैं बता दूँ कि आपका जर्मेनियम क्या है, मेटलाइट्स कंपाउंड है। ओके, सिलिकॉन, आप एक बार जर्मेनियम आपकी इसकी लाइन देख लो, ये जिगजैग लाइन है। ओके, ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रही है। ओके, इस तरह से आपके कंपाउंड आ रहे हैं पोलोनियम तक। ओके, तो ये आपकी जिगजैग लाइन है। आप सोच रहे हो कि बोरॉन को क्यों लिया सर, बहुत से पीरियोडिक टेबल में बोरॉन दिखाया हुआ है, बिल्कुल गलत है। बोरॉन इज अ नॉन मेटल कंपाउंड, बहुत से पीरियोडिक टेबल गलत दिखाए गए हैं। तो बोरॉन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलोरियम और आपकी पूरी हैलोजन फैमिली एस्टेंट छोड़कर और आपके पूरे नोबल गैस एलिमेंट, ये सब के सब सर नॉन मेटल के नेचर में हैं। बाकी जो दिया है जिगजैग लाइन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम और पोलोनियम, ये आपके मेटलाइट्स कंपाउंड आते हैं। द कंपाउंड विच शोइंग अ नॉन मेटल एंड मेटल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेटलाइट्स कंपाउंड, तो वो आपके मेटलाइट्स है। तो जर्मेनियम हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 38 पे स्ट्रोंटियम होगा हमारा आंसर। तो प्लीज़ इसको याद रखना आपने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, 32 का सॉरी 22 का हो, 21 का हो गया। 22 क्या है, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने आपको कहा था कि इसमें एक्सेप्शनल केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर हैलोजन की, क्लोरीन इज शोइंग अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ओके, पहली बात तो क्लोरीन का अपने याद रखना। अब सर यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे दिखाया हुआ है, पहले इसमें फ्लोरीन को बताया हुआ है, तो दैट इज़ रॉन्ग। सेकंड, इसमें फ्लोरीन से आयोडीन दिखाया हुआ है ज़्यादा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, फ्लोरीन का नेचर आपका वहाँ पे क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू आयोडीन कंपाउंड, आयोडीन को ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो वो रॉन्ग है। सी ब्रोमीन का आपका ज़्यादा दिखाया है फ्लोरीन से, तो वो भी रॉन्ग है, एक्चुअली वहाँ पे सर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। अच्छा, डी ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिखाया हुआ है कि ब्रोमीन का क्लोरीन से आता है, तो डेफिनेटली सर वही तो है आंसर। क्लोरीन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है सर ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद क्या आता है, आयोडीन। दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गाइस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो दैट इज़ द 22 होने के बाद आपको चलना है, आप किसकी तरफ बताओ, 23 की तरफ चलना है। तो प्लीज़ 23, चलो एक बार ये सॉल्व करके दिखा दो अब मुझे कि ये आपका क्वेश्चन कौन सा होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इसका आंसर आपको टेक्स्ट करना है मुझे कमेंट्स में। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, जिनका कमेंट्स में टेक्स्ट आएगा वही ये वीडियो कंप्लीटली देखेगा, और जिनका नहीं आ रहा है ना, मैं समझ जाऊँगा कि उन्होंने ये वीडियो देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं क्लियरली समझ में आ रहा हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट पता चल जाते हैं कि कब कौन क्या देख रहा है। मार्क्स तो आपको, मार्क्स में तो क्लियर मतलब मुझे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरेशन मिल जाएगा कि आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस ले रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो 23 का क्वेश्चन है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट एंड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल शोज एस ब्लॉक। वेरिएशन मतलब क्या, अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन शो करता है। 4 ही ऑप्शन दी हुई है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल ऑफ दीज।
एस ब्लॉक एलिमेंट इज अ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ही होते हैं इसके अंदर, मतलब सर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज अल्कली एंड सेकंड ग्रुप इज अल्कलाइन। ये बंदा एक लॉस करेगा तो +1 कैरी करता है बस, और ये एक लॉस करेगा तो सिर्फ +2 कैरी करता है। इनकी तो एक फिक्स ऑक्सीजन स्टेट है, तो ये तो निकल गया आपका। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ये दोनों में आपका एक आंसर है, ऑल ऑफ दिस भी आपका निकल गया, क्योंकि मैंने एस ब्लॉक को निकाल दिया तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन निकल गया। तो मैंने ए और डी को निकाल दिया। आप मुझे बताओ बी और सी में से आंसर कौन सा होगा जिनकी अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट आ सकती है सर। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको इसका आंसर देना है गाइज। अगर इसका आंसर आप दे रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये समझ जाऊँगा। ओके, कंप्लीट देख रहे हो, देखते रहो, लेकिन वो 2 मिनट 1 मिनट का देख के फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उसको मार्क्स उतने ही मिलते हैं आपको जितने मिलने चाहिए, तो वो कोई मज़ा नहीं है उसके अंदर। उसके बाद हम बढ़ते 24 की तरफ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एग्जिबिटेड बाय, गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा था आपको डी ब्लॉक का क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक के क्वेश्चन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा गया है 24 के अंदर। तो गाइस क्या होगा सर, 24 का जो आंसर है वो हमारा देख लीजिए एक बार, n-1 D1 से लेकर 10 तक दिखा हुआ है, n-2 कॉन्फ़िगरेशन दिखा हुआ है। सर ये n-1 क्या मेंशन करता है, n-1 मतलब ये n इज़ द नंबर ऑफ शेल्स जो आपके 1 से लेके तो 7 तक है, 1 से लेके तो कहाँ तक है आपके 7 तक है। ओके, 1 शेल्स 2 शेल। तो फिलहाल हमें बता दो आपका 4th पीरियड में क्या आता है, आपका स्कैंडियम शुरू होता है, तो 4 माइनस हमने 1 कर दिया तो आंसर क्या होगा 3 होगा। तो सर इसका मतलब स्कैंडियम की सीरीज कहाँ से होती है, 3D से होती है, उसके नीचे 4D, उसके नीचे 5D, ये होता है इसका मीनिंग। तो मतलब n-1 इज राइट बिल्कुल, लेकिन n- के 2 ऑप्शन दिए हुए आपको, ए और बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सर ये सी और डी निकल गया, बिल्कुल निकल गया, निकाल डालो, निकाल के फेंक दो, बिकॉज इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट और इज नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट, तो दोनों भी निकल गए। डी ब्लॉक के ऑप्शन आपके बस बचे हुए हैं, कौन से, ए और बी। अब मुझे आपको आंसर देना है ए और बी में से कौन सा सही होगा। गाइज आपको देना है या मैं दूँ, आप बता दो। चलो मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन मैंने लिखा के दिया है, फिर भी आपको आंसर में दे देता हूँ। ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सर हम सबसे पहले डी ब्लॉक को फिलअप करते हैं, बाद में हम एक्चुअली हम फिल करते हैं एस ब्लॉक को, लेकिन हम लिखते समय सर डी ब्लॉक को पहले लिखते हैं, देन आफ्टर हम एस ब्लॉक को लिखते हैं। तो देख ये आंसर नहीं होगा सर आपका, ये आंसर हमारा ए वाला सही होगा। इज दैट क्लियर? तो ए इज़ अ 24 आंसर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25। इन थर्ड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, थर्ड रो पूछा है सोडियम, क्योंकि फर्स्ट रो इज़ अ हाइड्रोजन, सेकंड इज़ अ लिथियम एंड थर्ड रो इज़ अ सोडियम। थर्ड रो में सोडियम टू क्लोरीन जाना है आपको। ओके, तो ये आपका क्या है, इसमें बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, या फिर एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस। ओके, 25 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, देखो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन थर्ड रो पीरियोडिक टेबल फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। ओके, सोडियम टू क्लोरीन कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपको नहीं प्रॉपर्टी पूरी लर्न है तो एक तो प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए डेफिनेटली, तो कौन सी होंगी सर, पहला प्रॉब्लम देख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस बोल रहा है। ओके, सोडियम टू क्लोरीन, तो हमने बोरॉन से लर्न किया है ना, चलो बोरॉन से लर्न किया तो क्या हुआ, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन, यहाँ से तो लर्न किया आपने 2.0 2.5 3.0 3.5 एंड 4.0 हो रही है लेफ्ट राइट इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली सर सोडियम से क्लोरीन में क्या होगी, इंक्रीज होगी, बराबर है ना, लेफ्ट राइट इंक्रीजेस। तो आंसर इज अ व्हाट गाइस, ए आंसर हो गया, बाकी का गोली मारो। इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस क्या होता है, अप डाउन होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेशन एनर्जी। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या दिया है, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है सर, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में बात करूँ तो मैं क्या बात करूँ गाइस, अप डाउन इंक्रीजेज, तो लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए, डिक्रीजेज, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजेज बोला है, तो ये गलत है ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ये गलत होना चाहिए, ये सब गलत है। तो गलत है तो फिर हमारा आंसर सही क्या है, सही हमारा आंसर है सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट राइट। ओके, तो ये बात रखना, सोडियम टू क्लोरीन तक इंक्रीज होती है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, तो प्लीज़ आगे के क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा दिख नहीं रहा है। 25 27 दिस इज द 30 द एंड द पेपर। ओके, पेपर का दी एंड हो जाएगा हमारा, तो भैया आउट ऑफ लाने हैं तो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियोज़, अदरवाइज जय राम जी की करके आप गंगा नहलाओगे, और जब तक आप पूरे देखोगे नहीं वीडियोज़ तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो प्लीज़ पूरे वॉच करो और क्लियर द कंसेप्ट, सिर्फ लर्न नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करो। The electron affinity values for the halogen show falling trend। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, 26 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि सर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज फॉर द हैलोजन शोइंग अ फॉलिंग ट्रेंड। ओके, तो ठीक है ना, तो अभी देखो मैंने आपको पता ही बता दिया था ट्रेंड क्या होगा, क्लोरीन पहले होगा, बाद में होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में होगा आयोडीन। ये है क्या, इसके अंदर चेक कर लो। सर ये कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ऐसा सीक्वेंस तो कहीं नहीं दिख रहा है।
लेकिन सीक्वेंस को तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया कि क्लोरीन को बना दिया फ्लोरीन से ज़्यादा। अच्छी बात है, तो बना दिया तो क्या हो गया, और क्लोरीन को बना दिया फ्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा। तो मैंने तो पहले कहा ना ब्रोमीन क्लोरीन ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, उसके बाद में बना दिया सर आयोडीन को ब्रोमीन को आयोडीन से ज़्यादा। सिंपल, तो आंसर इज 26 आंसर सर। ए दिख गया हमको, ए ऑप्शन दिख गया ए। 27 द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भैया देखो यहाँ पे दिया है डायमंड। डायमंड क्या है, डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड नॉन मेटल है सर। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एक छोटा सा एलिमेंट का बने हुआ डायमंड है। कोई बड़ी बात है क्या, कुछ खास है क्या, कार्बन लो उससे बना दो डायमंड, कोई महंगा थोड़ा ना होता है ना, महंगा नहीं होता ना। अच्छा कुछ भी बोल रहे क्या, महंगा नहीं होता। तो क्रोमियम सिल्वर दिया है यहाँ पे, टंगस्टन दिया है। तो गाइस मैं बता दूँ हार्डेस्ट एलिमेंट जो है वो भी टंगस्टन है, सॉरी ओके। और द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो कैरी करता है वो भी टंगस्टन कैरी करता है। अगर आप गूगल सर्च करो तो आपको एक्जैक्टली मिल भी जाएगा इसका। तो मैं अप्रॉक्सीमेट बता दूँ आपको 2000 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर ही है, मतलब 2500 डिग्री के आसपास है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो 2500 डिग्री सेल्सियस मतलब गाइस समझ में आ रहा है ना। रिकॉर्ड ब्रेक है इसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। तो प्लीज़ याद रखना टंगस्टन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कैरी का कंपाउंड। ओके टंगस्टन याद रखना इस बात को, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम टंगस्टन को। ओके डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो है वो खत्म होने को आ गया सीक्वेंस। तो प्लीज़ अब खत्म होने आ गया तो भाग मत जाओ, क्योंकि 28, 29, 30 बाकी है। विच ऑफ द एटॉमिक नंबर पेयर्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो गया कुछ हो सर। आंसर हमारे पास रेडी है, कौन सा बताओ सर। 3rd नंबर पे लिथियम और मैग्नीशियम आपका 12 नंबर पे। बेरिलियम शोज, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, बेरिलियम हाँ सर ये भी रिपीट हो गया। तो आंसर इज बताओ 29 का आंसर क्या होगा। 29 आंसर इज डी सर, एल्यूमिनियम इज आंसर। ओके बेरिलियम की सर डायगोनल रिलेशनशिप के साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है आपका। ओके दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। ओके याद रखना। लिथियम के साथ है सर, मैग्नीशियम के साथ है लिथियम की, लिथियम इज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम कंपाउंड। ओके बोरॉन की सब, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप। ओके ऐसे होता है, कम कम होती जाती है डायगोनल रिलेशनशिप आगे आगे जैसे बढ़ते हो आप। और ये डायगोनल रिलेशनशिप का जो फंडा है ये सिर्फ सेकंड पीरियड, डायगोनल रिलेशनशिप का जो फंडा है ये सिर्फ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज बोलेंगे सर ये परमानेंटली नीचे भी चलना है क्या, इसके ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना नहीं है, नीचे सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज लेक्चर। ओके इन द मॉडर्न पीरियड टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज। मॉडर्न पीरियड टेबल में आपके एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया है, तो पहले ही बता दिया था मैंने कि मेंडलीव ने किया था एटॉमिक मास के हिसाब से। ओके तो बंदे का कुछ ड्रॉबैक हो गया था, क्या था सर आइसोटोप्स, ये ड्रॉबैक थे उसके, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया। फिर आपका मोस्टली है उसने अपना टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया सर। तो आंसर शुड बी पहला दिया अल्फ़ाबेटिकल, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम दैट इज ऑल्सो साइज होने की वजह से नहीं हुआ। विथ इंक्रीजिंग मास दैट इज, ये इंक्रीजिंग मास वाला किसका मेंडलीव का था। विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दैट इज द राइट आंसर ऑफ ए मॉडर्न पीरियड टेबल, जिसको हम मोस्टली पीरियड टेबल भी बोलते हैं, बट बेचारे का नाम नहीं लेते, बुरी बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं हम। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के हिसाब से डी इज द राइट आंसर। आई होप सो गाइज यू गॉट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पेपर्स के सोल्यूशन आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। ओके क्लास में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्लास में इतना टाइम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए, डिसलाइक तो मत करिए एटलीस्ट, और शेयर करिए, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।